एक दिन छोटा लड़का टहलने बाहर निकला, तभी उसने झील में एक बेहद खतरनाक मछली छिपी हुई देखी। उसके बारे में पत्थर की शिला पर साफ लिखा था कि पहले लोगों ने उसे 1 लाख बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। यह देखकर छोटा लड़का हैरान रह गया। क्या वाकई इतनी मुश्किल मछली भी होती है? उसने तुरंत अपना सामान नीचे रखा और खुद आजमाने का फैसला किया। उसने हाथ से मरोड़ी हुई एक रस्सी को बांस की पतली कील पर बांधा। पुरानी बांस की छड़ी का इस्तेमाल करने से पहले उसने एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर छोड़ी, जिससे सुनहरी मछली 3 सेकंड तक बेहोश हो गई। फिर उसने तेजी से डोरी फेंकी और आसानी से उसे खींच लिया। वह सोच रहा था कि शायद यह सुनहरी मछली उसके लिए कुछ खुशी लाएगी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। असल में छोटा लड़का वही है जो अभी अभी पहाड़ से नीचे उतरा जादुई रस्सी का उस्ताद था। उसका असली उद्देश्य अपनी कौशल दिखाना नहीं था, बल्कि गुरु के आदेश पर लिन परिवार में शादी की बात तय करने के लिए आया था। शुरुआत में बूढ़े मालिक ने यह रिश्ता मान लिया था, लेकिन लिन परिवार की बेटी ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। उसने कहा, तुम जैसे बेकार इंसान से मैं कभी शादी नहीं करूंगी, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। छोटा लड़का भी शर्मीला स्वभाव का था। जब बात इतनी स्पष्ट हो गई तो वह चुपचाप चला गया। लेकिन लिन परिवार की एक बड़ी मजबूरी थी। उन्हें अपने के पर बहुत पछतावा हो रहा था। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी उस पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई सुनहरी मछली पर गई। पहले तो उन्हें लगा कि आखिर किसने इतनी हिम्मत की कि उसे पकड़ लिया, लेकिन जब बूढ़े मालिक ने देखा कि मछली डोरी से खींची गई है और वह पत्थर की शिला पर लिखे तरीके से बिल्कुल मेल खाती है, तब सबको समझ आ गया। हर कोई जानता था कि यह सुनहरी मछली पकड़ना बेहद मुश्किल है। सब सोच ही रहे थे कि कौन इतना ताकतवर हो सकता है कि तभी छोटा लड़का वापस लौट आया। वह अपना सामान लेने आया था और उसने सहजता से कहा, एक छोटी सी सुनहरी मछली ही तो है, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है। दूसरे मुखिया को लगा कि वह डींगे मार रहा है। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वज ने 300 साल पहले इस मछली को पकड़ते पकड़ते अपनी जान गंवा दी थी। तुम जैसे बेकार इंसान को ऐसी बातें कहने का हक नहीं है। लेकिन छोटा लड़का शांत रहा और बोला, सुनहरी मछली कठिन तभी लगती है जब तरीका न पता हो। बस एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर से उसे 3 सेकंड चक्कर दो, फिर फेंक कर खींच लो, बस काम हो गया। यह सुनकर बूढ़े मालिक को अचानक समझ आया कि यह लड़का साधारण नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। असल में लिन परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी और वे अपनी सुरक्षा में ही उलझे थे, इसलिए उसकी परवाह नहीं कर पाए। लिन परिवार की बेटी भी घबराई हुई। वह बोली, तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। लेकिन तभी बाहर से उस कुख्यात चेन परिवार के बिगड़ैल लड़के ने घर को घेर लिया। उनका परिवार इलाके में बहुत ताकतवर था, जिसे देखकर हर कोई सिर झुका देता था। लिन की बेटी ने लड़के को छुपने के लिए कहा, क्योंकि चेन परिवार का असली निशाना वही थी। बिगड़ैल लड़का बोला, तुम ही लिन शियाओया हो ना? सच में वैसी ही खूबसूरत जैसा सुना था। वह बेहद ताकतवर था। उसकी अनोखी मछली पकड़ने की शक्ति कला ने सबको डरा रखा था। लिन परिवार के लोग सेकंडों में घायल होकर गिर पड़े। छोटा लड़का यह सब देखकर सह नहीं पाया। उसने चुपचाप जमीन पर पैर मारा और एक तेज ऊर्जा दबाव छोड़कर चेन लड़के को चेतावनी दी। बिगड़ैल को समझ आ गया कि यहाँ कोई बड़ा उस्ताद है, इसलिए वह थोड़ा शांत हुआ और बोला, ठीक है, तो एक निष्पक्ष मुकाबला करते हैं। फिर उसके लोग 1000 किलो वजन वाली जंगली सांड मछली उठा लाए। वह बोला, मैं इसे पहले कई बार अकेले पकड़ चुका हूँ। आज मुकाबला ये है, दोनों परिवारों से एक एक आदमी जाएगा। जो इस दैत्य जैसी मछली को पानी से बाहर खींच लेगा, उसी की जीत होगी। साधारण लोगों के लिए यह लगभग असंभव था। कुछ साल पहले 10-12 बड़े उस्ताद भी इसे नहीं खींच सके थे। चेन परिवार का बिगड़ैल लड़का फिर भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। उसके बाद लिन परिवार का दूसरा मुखिया